हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए एक सुंदर सा नई डिजाइन का पायदान लेकर आई हूँ। फूल के आकार का पायदान है ये हमारा। आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा, ये देखिए इस तरह से कट लगे हुए हैं। तो फूल के आकार का हमारा ये पायदान बना हुआ है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी। दोस्तों, आप चाहें इसे तो मेरी तरह ही बिल्कुल बना सकते हैं, जैसे मैंने 2 कलर में बनाया है। अगर आप चाहें तो इस तरह से जो आउटलाइन है वो तो आप एक ही कलर की रखें, लेकिन अंदर आप चाहें तो मल्टी कलर भी ले सकते हैं, चाहें तो 2 कलर भी ले सकते हैं। जैसे भी आप चाहें वैसे इसे बना सकते हैं। चॉइस आपकी है दोस्तों, आप कैसे भी इसे बना सकते हैं। और दोस्तों, इसे देखिए, मैंने तो 20 फंदों में बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं, क्योंकि मेरा तो ये छोटू सा पायदान है, अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो 30 या 40 कितने भी फंदे डाल सकते हैं। ध्यान सिर्फ एक रखना है, फंदे 2 के जोड़े में ही डलने चाहिए। फंदे जितने भी डलेंगे 2 के जोड़े में ही डलेंगे। क्यों क्यों डलेंगे वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि हमें इस साइड से 2-2 फंदों को छोड़ना होता है। तो फंदे हमारे 2 के जोड़े में डलेंगे, तभी तो हम 2-2 फंदों को छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमें 2 के जोड़े में ही यहाँ पर फंदों को डालना होता है। और दोस्तों, जितना भी बड़ा बनाना चाहें तरीका बिल्कुल यही रहेगा। तो आप वीडियो को ऐसा ना करें, अभी आपने देख ली फिर बीच में देख रहे हैं, फिर बीच में देखेंगे तो आपका पायदान सही नहीं बनेगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक पूरी देखें। तो मैं उसमें आपको दोस्तों बता दूंगी कि जैसे आप 30 फंदे का या 40 फंदे का या फिर इससे भी और ज्यादा फंदे का बनाएंगे तो आपको फंदों को किस तरह से रखना है, किस तरह से छोड़ना है, क्या करना है और कब बढ़ाने हैं, सब कुछ। लेकिन आपको समझ में जब ही आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक और पूरा देखें, तभी आपको ये पायदान बिल्कुल समझ में आएगा। आप ये सोचें कि मैं बीच में देखकर और पायदान बना लूं, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। हमें पायदान पूरा ही देखना होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे पूरा देखेंगे तभी हम अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके पास में एक बेल बनी हुई आ रही होगी, तो उस पर प्रेस कर दें। आप अपनी फिंगर एक टच कर दें तो उससे क्या होगा, ऑल पर क्लिक हो जाएगा, जिससे जितने भी मैं पायदान बनाऊंगी उसकी वीडियो आपके पास आएगी, नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो आप इसी तरह से नई नई डिज़ाइन के पायदान बनाते रहेंगे। और दोस्तों, मुझे कमेंट में आप ये चीज़ ज़रूर बताएं, तो मुझे उससे ये पता चलेगा कि आपको मेरा पायदान समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि मेरा जो समझाने का तरीका है वो आपको कैसा लगा, और उसके साथ साथ आपको क्या समझ में नहीं आया, मेरा बोलने का तरीका या मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। तो मुझे ये चीज़ कमेंट में आप जरूर बताएं। अगर उसमें कुछ दिक्कत आ रही होगी तो दोस्तों मैं उसमें बदलाव करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 20 फंदों में ही मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फंदे कम ज्यादा कैसे क्या होंगे वो मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले 8 नंबर की सिलाई मैंने काम में ली है। आपके पास 8 नंबर की सिलाई नहीं है तो आप ये पायदान ही ना बनाएं। सोचेंगे कि नहीं हमारे पास तो 8 नंबर की सिलाई नहीं है तो हम क्या करें, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, 9 नंबर की या 10 नंबर की या फिर 7 नंबर की, 6 नंबर की, कैसी भी सिलाई हो उससे आप बना सकते हैं। दोस्तों 10 नंबर तक तो चल जाएगा। 10 नंबर तक भी अगर आपके पास और नंबर की सिलाई है तो 10 नंबर से ना बनाएं, क्योंकि कपड़ा है, आपको ही दिक्कत होगी दोस्तों बनाने में, वैसे कुछ नहीं है। तो 9 नंबर तक तो हमारा चल जाता है। 10 नंबर में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अगर और नंबर की सिलाई है आपके पास में तो उससे बनाएं। और अगर कोई भी नहीं है, सिर्फ 10 नंबर है, तो आप 10 नंबर से ही बनाएं। 12 या 11 नंबर से हमारा पायदान नहीं बन सकता है, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। 11 या 12 नंबर से पायदान बिल्कुल भी नहीं बनेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 10 भी जहां तक कोशिश हो ना बनाए, 9 तक ही बनाए, इस चीज का ध्यान रखें। और चलिए अब हम इसे बनाते हैं। अब हम डालते हैं इसमें फंदे। फंदे किससे डालने हैं, अपनी आउटलाइन जिससे हमने की है उससे। तो देखिए आपको एकदम आसान तरीका बताती हूँ फंदे डालने का। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई के नीचे कपड़े को रख दिया। अब एक गांठ लगाएं, गिठान बोलते हैं जिसे हम, या फिर नॉड। कई लोगों को दोस्तों समझ में ना आए तो ये नॉड या गिठान, जो भी आप समझें उस तरीका से इस तरह से 2 बार करेंगे, जिससे इसमें मजबूती रहेगी और ये खुलेगा नहीं। कर दिया। अब इतना करने के बाद कपड़े को
फिंगर में इस तरह से। ये देखिए, इसको हम पकड़ लेते हैं अभी इस तरह से। देखिए ये मेरा हाथ है, इस तरह से ली मैंने ये, और ये देखिए इसको इसमें डाल दिया, फिर से लिया, डाल दिया इस तरह से। दोस्तों देखिए ना, एकदम आसान तरीका फंदे डालने का। जो कभी पायदान बनाने की सिर्फ सोच रहे हैं और ये सोचते हैं कि अरे हम कैसे बनाएंगे, ना हमें फंदे डालना आता है ना कुछ, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप इस तरह से फंदों को डाल सकते हैं। जिसने पहली बार फंदे डालने होंगे वो भी इसे बहुत आसानी से इसी तरह से डाल लेगा। इसलिए नो टेंशन, आराम से वीडियो देखिए और पूरा पायदान आप बना लेंगे, ये गारंटी मेरी है। जिसको बनाने नहीं आता होगा वो भी, क्योंकि बिल्कुल जब आसान तरीका आपको मैं बताऊंगी तो आप इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से फंदों को डालना है। ये देखिए मैं डाल रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से। अब हमें 20 फंदे लेने हैं, तो चलिए एक बार काउंट भी कर लेते हैं, ज़्यादा फंदे हम क्यों डालें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 फंदे डल गए। 20 फंदे डलने के बाद अब हम यहीं से अपनी डिज़ाइन डालेंगे। अब डिज़ाइन डालने के लिए देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम इसी कलर को बनाएंगे। पहला फंदा बिल्कुल इसी तरह से, कुछ नहीं करना है, ये बन गया। अब दूसरे फंदे में हमें क्या करना है, फंदे को बढ़ाना है। कपड़ा लेंगे पीछे, मैं पहले ही फंदे पे फंदा क्यों नहीं बढ़ा रही हूँ वो भी आपको बताऊंगी, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये देखिए ये बना लिया एक, आगे लिया कपड़े को, ये दूसरा, ये देखिए बढ़ गया हमारा फंदा। 1 2 3, 2 फंदे थे उसके 3 कर लिए। अब यहीं से हमारा होगा कलर चेंज। तो चलिए अपना कलर चेंज करते हैं। कपड़े को इस तरह से दबा लेंगे, ये देखिए तीन फंदे बना लिए। अब इस कपड़े को क्या साथ में लेते हुए चलेंगे, जिससे ये इस साइड जब बनाएंगे तो ये कपड़ा खुल सकता है, तो हम जब दबा देंगे तो कपड़ा भी नहीं निकलेगा। और दूसरी बात, इस साइड हमारी फिनिशिंग भी दिखेगी, कपड़ा छूटा हुआ अच्छा नहीं लगेगा, तो फिनिशिंग भी दिखेगी। सारे फंदों को इसी तरह से बनाना है। आप भी जितने भी फंदे डालें इसी तरह से सारे फंदे बनाएंगे। तरीका वो ही रहेगा, बस थोड़ा फंदों का कितने छोड़ने हैं और कितने बढ़ाने हैं ये हमारा अंतर आ जाएगा, बाकी तरीका हमारा ये ही रहेगा। ये देखिए इस तरह से। अब एंड में आगे एक और ये दो फंदों को इसी तरह से छोड़ देंगे, इन फंदों को नहीं बनाएंगे और दूसरी साइड कपड़ा करके आ जाएंगे हम। अब इस साइड से बनाएंगे।
इस साइड से तो कुछ करना ही नहीं है, जो जिस कलर का है उस कलर का बना देंगे सारे फंदे। जैसे उल्टी सिलाई बनाते हैं वैसे ही उल्टे फंदे बनाते हैं ना हम, उसी तरह से। ये देखिए, अब ये वाले फंदे भी, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है। आप अगर ऐसे ही इसे ले लेंगे तो बीच में गैपिंग आ जाएगी, तो इस कपड़े को ये देखिए मैं इसके ऊपर से इस तरह से क्रॉस करा के, और ये वाला ये देखिए इस तरह से ले रही हूँ तो बीच में गैपिंग नहीं आएगी हमारी। अब एक और ये दो फंदों को बना लेंगे। एक फंदे को मैं नहीं बना रही हूँ, इस साइड आगे कपड़ा कर रही हूँ और ऐसा ही रहने दूंगी। अब ये इस साइड से मैं बनाऊंगी। ये देखिए एक साइड से नहीं बनाया, दूसरी साइड से बना रही हूँ। अब इसको कपड़े को फिर पीछे लेंगे और फंदा बढ़ाएंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से एक बार बना दिया, जैसे सीधा फंदा बनाते हैं वैसे। अब जैसे उल्टा बनाते हैं वैसे, तो हमारा फंदा बढ़ गया। अब जो ये वाला ब्लू कलर है इसको हम ग्रीन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें हमेशा 3 फंदे ही चाहिए, तो इसको ब्लू बना देते हैं। ये देखिए ब्लू वाले को ग्रीन, और सारे फंदों को ऐसे ही बनाएंगे। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे एक साइड मैंने यहाँ पर ये फंदा जो है वो एक साइड से ही क्यों बिना, दोनों साइड से क्यों नहीं, तो वो भी क्यों किया वो भी देख लीजिए। ये देखिए आपको ये डोरमेट में ये फिनिशिंग दिखाई दे रही होगी इस तरह से। ये फिनिशिंग हमारी आती है अगर हम एक फंदे को एक साइड से उतारते हैं तब। तो ये फिनिशिंग के लिए मैंने इसे एक साइड से बनाया है, दूसरी साइड से नहीं। ये देखिए आप कोई भी पायदान बनाएं तो हर पायदान में आपको इसी तरह से एक साइड से फंदे को बनाना है, एक साइड से नहीं, तो फिनिशिंग हमारी बहुत अच्छी आती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब देखिए फिर से एक और ये दो फंदे हमारे पहले के छूटे थे, 2 और छोड़ दे रहे हैं, 2 और 2 यानी 4। कपड़े को दूसरी साइड करेंगे और ये देखिए अब इस कपड़े को फिर से देखिए इस तरह से पीछे करना है और दूसरे वाले को क्रॉस कराते हुए ला रहे हैं आगे। ये देखिए फिर से 2 फंदों को तो बनाएंगे और एक फंदे को ऐसा ही रहने देंगे। अब इस साइड से बनाएंगे इस फंदे को भी, और ये देखिए एक और ये 2, इसमें से एक फंदे को फिर बढ़ाएंगे। इस तरह से सिलाई को डालेंगे और सीधा फंदा बनाते हैं वैसे बनाएंगे। पूरा फंदा हमने नहीं बनाया है अभी, और कपड़े को अपनी तरफ करेंगे और उल्टा बनाएंगे। ये देखिए बन गया। और फिर से अब ये वाला ग्रीन बनाएंगे, ब्लू वाला। इस तरह से हमारी ये डिजाइन बन रही है। दो फंदे फिर छोड़ देंगे, पहले 2 छोड़े उसके बाद 2, अब फिर से 2। कपड़े को दूसरी साइड और फिर से बनाएंगे।
फिर से कलर चेंज करके बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से एक एक फंदा हमारा ब्लू वाला ग्रीन बनता जा रहा है। एक साइड से हमने फंदे को उतारा ही है, पहला फंदा, और एक साइड से बना लिया। अब फिर से फंदे को बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये फंदा बढ़ गया हमारा। अब ये वाला ब्लू को ग्रीन बनाएंगे। दो फंदे फिर छोड़ देंगे। इस तरह से एक फंदे को फिर उतार लिया हमने। वो तो दोस्तों हम हर बार उतार ही रहे हैं, एक साइड से और इस साइड से बनाएंगे। अब ये वाला जो फंदा है बढ़ाएंगे इसको। तो कपड़े को दूसरी तरफ करके बना लिया मैंने इस तरह से, फिर अपनी तरफ कपड़े को किया और ये इस तरह से फंदा बढ़ गया मेरा। अब इस कलर से बनाएंगे, ब्लू वाला ग्रीन फंदा। दो फंदों को फिर छोड़ देंगे। इस तरह से अब देखिए कपड़े को पीछे करेंगे, दूसरे कपड़े से बनाएंगे। ये देखिए इतना हमने ये बना लिया। दोस्तों मेरे यहाँ पर 20 फंदा थे तो मैंने 10 फंदे छोड़ लिए हैं। देखिए आपको दिखा भी देती हूँ, 2 4 6 8 10, यानी कि 20 के आधे 10 फंदे मैंने छोड़ लिए और 5 फंदे मेरे बढ़ गए हैं इसमें, क्योंकि मैंने हर लाइन में फंदे छोड़े और एक साइड से फंदों को बढ़ाया, तो 5 फंदे मेरे बढ़ गए हैं। अगर आप इसमें 40 फंदे डालते हैं तो आपको क्या करना है, 20 फंदों तक तो छोड़ना है। जैसे मैंने 10 छोड़ दिए फंदे, आप 20 फंदों तक इसी तरह से छोड़ेंगे और 20 फंदों तक छोड़ेंगे तो 10 फंदे आपके बढ़ जाएंगे। मेरे 5 बढ़े हैं, आपके 10 बढ़ जाएंगे। यानी हमारे फंदे भी कितने बढ़ेंगे वो भी आपको बता देती हूँ। जैसे आप जितने भी फंदे डाल रहे हैं उसके चौथाई, यानी अगर आपने 40 फंदे डाले तो 10 फंदे बढ़ेंगे हमारे। अगर आपने इसी तरह से 32 फंदे डाले तो 8 फंदे बढ़ेंगे हमारे। अगर आपने 36 फंदे डाले तो 9 फंदे बढ़ेंगे। तरीका यही है, 2 के जोड़े से फंदों को डाल के आप इसी तरह से बना सकते हैं। आधे फंदे छोड़ने हैं, वहां तक फंदों को बढ़ाना है। इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं। जितने भी फंदे डालें उसके आधे फंदों को 2-2 करके छोड़ेंगे, वहां तक फंदे हमारे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब आगे क्या करना है वो देखिए। फंदे मेरे बढ़ गए, एक एक करके 2-2 करके आधे फंदे छूट गए, यानी 10, 20 के आधे 10। अब ये बनाते हैं। अब हमारा फंदा ना बढ़ेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल देखिए ऐसे ही बना रही हूं मैं। फंदे घटाने बढ़ाने कुछ नहीं है। 3 जो है तीनों बना दे रही हूँ इसी तरह से।
और ग्रीन से ग्रीन। दो फंदों को फिर छोड़ देंगे। इस साइड से और कुछ नहीं कर रहे हैं हम, दो फंदे और छोड़ दिए मैंने। ये देखिए, अब इस कपड़े को पीछे करेंगे और ब्लू वाले से बनाएंगे। ये देखिए, अब इस साइड से फिर से इन तीनों को ऐसे ही बनाएंगे। अभी हमारे फंदे कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, ऐसे ही सादा हम बना रहे हैं। दो फंदों को और दो फंदों को और छोड़ देंगे इस तरह से। अब चलिए आपको कपड़ा भी जॉइंट करना साथ साथ में बता देते हैं, कैसे कपड़े को जॉइंट करेंगे, दूसरा जो हमारा टुकड़ा होगा उसको। तो ये देखिए, ये टुकड़ा मेरा ये, अब इसमें ये वाला टुकड़ा आप तिरछा काट लें, जैसा ये मैंने काटा हुआ है। ये देखिए, इस तरह से इसको इसके ऊपर इस तरह से रख दें, अंदर की साइड डालते हुए। ये देखिए, बिल्कुल किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने कहाँ से इसे जोड़ा है। इस तरह से, ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, दो बार फंदों को और छोड़ने के बाद। अब देखिए, अभी हमें फंदे को घटाना नहीं है, जैसा बना रहे हैं वैसा ही बनाएंगे। थोड़ा सा अंतर आ जाएगा हमारी वीडियो में, वो भी हम आपको बताते हैं क्या अंतर आएगा। ये देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो दो करके फंदों को छोड़ रहे थे। अब इसे बनाएंगे। इस साइड फंदे को कुछ नहीं करना है, इस साइड बनाना है सिर्फ। ये देखिए, इस तरह से, और यहीं से इसे मुड़ा लेते हैं। दो फंदे सिर्फ हमें बनाने हैं, जैसे दो दो करके छोड़े हैं वैसे ही। देखते रहिए दोस्तों, आगे आपको ये भी बताएंगे। ऐसा हम, जैसे आप ये कहेंगे 20 फंदे से हम तो ज्यादा डालेंगे, तो कैसे क्या करेंगे वो भी आपको बताएंगे। देखिए वीडियो को बस। अगर अभी आपको बता देंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा जिस जगह पे मुझे आगे फंदों को घटाना है वहीं आपको समझाऊंगी कि हमें क्या करना है। अब देखिए, इस साइड से भी सिंपल बनाएंगे, और ये इस तरह से। बीच में देखिए, आप ही देखिए कितनी ज़्यादा गैपिंग है। तो अब गैपिंग को कवर करने के लिए एक फंदे को कहीं से भी, ये जो भी है लाइन उनमें से उठा लेंगे और दो फंदों को एक साथ, एक और ये दो, दो फंदों को एक साथ इस तरह से लेंगे। तो ये देखिए, हमारा फंदा घटा देंगे और एक जो फंदा हमने उठाया था उसको घटा भी दिया साथ साथ में, वरना हमारा फंदा बढ़ जाता, इसीलिए हमने ऐसा किया।
अब देखिए बनाते हैं इस साइड से, जो जैसा है वैसा ही। अब आप इसे थोड़ा समझिए। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 लाइन में फंदे जहां मैंने ना घटाए ना बढ़ाए, वहां पर मैंने क्या किया, 2 लाइन में तो फंदों को छोड़ा। ये वाली 2 लाइनें जो थी इनमें फंदों को छोड़ा। अब उससे आगे हमने क्या किया दोस्तों, उससे आगे फिर हमने, जैसे आप 20 का ही तो बनाएंगे नहीं, अगर आप 40 का बना रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, जैसे फंदे मैंने छोड़े थे आप भी आधे फंदे छोड़ देंगे, उसके बाद 2 लाइनों तक। जैसे मेरी 2 लाइन मैंने बनाई है, आप भी 2 ही लाइन बनाएंगे, इसमें कोई अंतर नहीं करना है हमको। 2 ही, चाहे आप कितने भी फंदे डालें, 32 डालें, 36 डालें, कितने भी फंदे डालें, आपको करना यही है। आधे फंदे जहां हमारे छोड़ दें उसके बाद से फंदों को ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, और 2 लाइनों तक हमें क्या करना है, पहले फंदों को छोड़ना है। जैसे इधर 10 फंदे छोड़े थे तो 2 फंदे और 2, 4 फंदे और छोड़ देंगे। मैंने 14 फंदे छोड़े, अगर आप 20 फंदे छोड़ते हैं तो 20 के बाद में 24 छोड़ देंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 16 फंदे छोड़ते हैं तो 16 के हिसाब से 20 फंदे छोड़ देंगे। जैसे फंदे आप छोड़ते हैं उससे 4 फंदे एक्स्ट्रा और हमें छोड़ने हैं। कब तक, जब ये हम फंदों को जहां पर ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं वहां पे। कितनी बार, 2 बार, सिर्फ और सिर्फ 2 बार, 2 फंदे छोड़ने हैं। उसके बाद में फिर से हमने क्या किया, 2 फंदों को लेकर बनाने लगे। ये भी कहां तक बनाएंगे, जैसे 4 फंदे हमने यहाँ पर हमारे इस साइड से बनाए तो 4 ही फंदे इस साइड से बना लेंगे, वहां तक फंदे को ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। अब मेरे आधे फंदे रह गए, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 10 फंदे रह गए। और यहाँ पर अब देखिए हम क्या करेंगे, फंदे को घटाना शुरू करेंगे। 2 लाइन दोस्तों मैंने इधर ली थी जिसमें फंदे ना घटाए थे ना बढ़ाए थे, 2 लाइन फिर दोबारा मैंने ली, वहां पर मैंने क्या किया, 2 फंदे जो छोड़े थे वो ले लिए। फंदे इस साइड तो हमने छोड़े ही थे दोस्तों, इस साइड सिर्फ हमने कुछ नहीं किया था। जैसे फंदे बढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन इस साइड तो हम फंदों को छोड़ा ही था। तो 2 लाइन तक फंदों को हमने छोड़ा, उसके बाद 2 लाइन के बाद हमने उन्हीं 4 फंदों को 2 करके ले लिया। देखिए इसमें कितना व्यवस्थित हमें दिखाई भी दे रहा है। अब क्या करेंगे वो देखिए, जब आपके फिर से आधे फंदे रह जाएं तब पहला फंदा तो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। अब फंदे को घटाएंगे, 2, 1 और ये 2 फंदों को एक साथ लिया और ये फंदा घटा दिया, और एक फंदा ग्रीन वाला ब्लू बना देंगे, क्योंकि ये तो फंदे हमें हमेशा 3 ही चाहिए। ये देखिए बना दिए, 3 फंदे हो गए फिर से। और आगे से देखिए फिर क्या करेंगे, फिर से एक फंदे को लेंगे इस तरह से और 2 का 1 कर देंगे, घटा देंगे जो फंदा उठाया है वो ही। और देखिए आगे फिर एक और बना देंगे, 2 फंदे फिर से बना रहे हैं, जैसे 2 करके फंदों को छोड़ा था वैसे ही। अब इस कलर को पीछे करेंगे, दूसरे कलर से 3 फंदे हमारे जो हैं वो बनेंगे। 3 भी नहीं, 2 ही, एक फंदा तो हम एक साइड से उतारते ही हैं इस तरह से। ये देखिए फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आती है इससे हमारी। अब इस साइड से फिर से एक ये
दो का एक करेंगे, एक फंदा घटा देंगे और एक इसमें से ग्रीन वाला ब्लू। अब इससे फिर से एक फंदे को उठाएंगे और दो का एक करेंगे। और ये देखिए और फिर से इसे ब्लू कलर से ही बनाएंगे फंदों को, जो ब्लू कलर के हैं, इस तरह से। ये देखिए अब फिर से ये देखिए इस तरह से बनाएंगे, दो का एक करेंगे और ये देखिए एक फिर से फंदा बना लेंगे ब्लू ग्रीन वाला और बाकी के ग्रीन बनाएंगे। दो दो करके जैसे फंदे ले रहे हैं इस साइड से, तो वैसे ही लेंगे। ये देखिए फिर से एक फंदे को उठाएंगे इस तरह से हम और दो का एक करेंगे। जो फंदा उठा रहे हैं उसे घटाना भी तो है हमें, तो ये दो का एक कर देंगे और एक ही है। फिर से यहीं से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, दो दो करके फंदों को बनाना है। और एक साइड से फंदे हमारे घट भी रहे हैं, देखिए मैं आपको फिर से बताऊंगी अभी। ये देखिए अब तीन जो फंदे हमारे ब्लू कलर के हैं तो उनको ब्लू कलर से ही बना लेते हैं। एक दो और ये तीन बना लिए। अब फिर से देखिए इस साइड से पहला फंदा बनाएंगे ऐसे ही, फिर दो का एक करेंगे और एक ये वाला। फिर से तीन हो गए हमारे ये। अब ग्रीन से बनाएंगे जो बाकी के फंदे हैं। फिर से एक फंदे को उठाएंगे इस तरह से और ये देखिए फिर से घटा भी देंगे उठाने के बाद और ये यहीं से इसे टर्न करेंगे।
फिर से इस तरह से। ये देखिए अब हमारा ग्रीन वाला कलर ये देखिए आप यहाँ तक पूरा हो गया है। अब जो लास्ट में हमारा एक फंदा घटेगा और सारा जो है वो ब्लू कलर से ही बनेगा। तो ये देखिए एक ये वाला तो ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ पर करेंगे 2 का 1। सारे फंदे हमारे घट चुके हैं। अब सिर्फ एक ही फंदा और घटना था, वो घटा दिया हमने। ये वाली हमारी आउटलाइन अब देखिए इस तरह से ये बन रही है, ऐसी बना रहे हैं। ये देखिए अब ये 2 फंदे हैं, इनको भी बना लेंगे एंड में आगे इस तरह से। ये देखिए अब इस साइड से सारे फंदों को फिर से ऐसे ही बना देंगे। ये देखिए एक कली बनकर हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब देखिए क्या करेंगे हम, फिर से एक फंदा ये, अब फिर से फंदे को बढ़ाएंगे। तो इधर से आगे की साइड कपड़ा करेंगे और ये देखिए 3 फंदे हो गए हमारे। अब बनाएंगे इससे ग्रीन से फिर से। और इस साइड से ये 2 फंदों को छोड़ देंगे। देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग से इसे बनाया था, 2-2 फंदे छोड़े थे, अब ऐसे ही बनाएंगे। अभी फिर उसके बाद में हम देखिए 3 फंदे ये हमारे हैं जो हमेशा 3 ही रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक एक करके ब्लू वाले को ग्रीन बनाया था वैसे ही बनाएंगे। फिर धीरे घट रहे थे फंदे तो ग्रीन वाले को ब्लू बनाया था। इस तरह से हमें ये पूरा पायदान बनाना है। तो दोस्तों अभी भी आप वीडियो को ना छोड़ें, एंड में आपके लिए एक और चीज है जिससे आपका पायदान बहुत ही सुंदर बनेगा, तो उसको भी पूरा कंप्लीट देखें। ये नहीं आपकी कली कंप्लीट मैंने बनाना बता दिए तो आप अब वीडियो आगे ना देखें, एंड तक देखें। इसको फंदे को घटाना भी बताया है, सिलना भी बताया है, और एक चीज और है, तो आप वो वीडियो को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो मैं ऐसे ही इसे बना लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों ये पायदान हमने कंप्लीट बना लिया है। अब मैं आपको फंदे को घटाना बताऊंगी, इसमें कैसे फंदे हमें बिल्कुल घटाकर कंप्लीट इसे बंद करना है। ये देखिए, और देखिए मैं इसी कलर से फंदों को घटाऊंगी, ब्लू कलर से नहीं। ब्लू कलर से फंदों को इसलिए नहीं घटा रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इस कलर को डाला था। तो अब जब हम इसका एंड करेंगे और अगर ब्लू कलर से ही करेंगे तो 2 लाइन एक जैसी बन जाएंगी तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। इसीलिए हम ग्रीन कलर से ही इसका एंड करेंगे, जिससे जैसी हमारी ये सब लाइनें बनी है वैसी ही ये भी बन जाए। तो ये देखिए हम यहाँ से फंदों को कम करेंगे। ये देखिए सारे फंदों को ग्रीन कलर से ही घटाएंगे इस तरह से। 2 फंदे लिए एक साथ, 2 का 1, फिर से 2 फंदों में सिलाई को डालेंगे। ये देखिए, और 2 का 1 करेंगे, बनाएंगे इस तरह से। फिर से इस फंदे को फिर से दूसरी सिलाई में डालेंगे। ये देखिए ये एक फंदा हमारा आया, इसको दूसरी सिलाई में फिर डाल दिया, और फिर से 2 फंदों को एक साथ लेंगे
और बना देंगे। फिर से देखिए, फिर से 2 का 1, ये देखिए सारे फंदे हमारे ऐसे ही कम होंगे। ये देखिए ये देखिए इस तरह से हमारे सारे फंदे हमने घटा लिए हैं। ये देखिए सिर्फ ये फंदा बचा है हमारा, इसको भी ऐसे ही कम कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो एंड का ये फंदा बच गया है, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कपड़ा है उसको देखिए, कपड़े को इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। ये देखिए और यहाँ पे इसको ये, तो ये हमारा फंदा घट गए पूरे, और ये पूरा जो पायदान है वो हमारा इस तरह से कुछ बन गया। ये देखिए सुंदर सा फ्लावर के आकार का पायदान ये हमारा बन गया। देखिए जैसे कि कोई फ्लावर हो, बिल्कुल ऐसा ही पायदान हमारा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर है, बिल्कुल फूल के आकार की डिजाइन का है ये पायदान हमारा इस तरह से। अब देखिए हम इसमें सिलाई करेंगे, तो हम इस तरह से सुई में ऊन को डाल लेते हैं। मेरे पास इसका मैचिंग कलर नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं ब्लैक कलर से ही सिल रही हूँ। अगर आपके पास मैचिंग कलर है तो बहुत अच्छा, जिससे क्या होगा ये बिल्कुल भी जो हम सिलाई लगाएंगे वो दिखाई भी नहीं देगी अगर मैचिंग कलर होगा तो। अब देखिए इस तरह से इसको रखेंगे, ये फंदे बड़े हुए हैं उनको इस तरह से, और यहाँ से जहाँ फंदे बड़े हुए नहीं है यानी कि एंड है जहाँ इसका, वहाँ सुई को डालेंगे और इस तरह से ये देखिए इसको जोड़ देंगे। ये देखिए कर लिया हमने इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरी वाली तरफ से सुई को डालेंगे, दूसरी जो हमारी किनारी है। ये देखिए यहाँ से भी सेम जगह से ही डालना है, जिससे ये आपस में अच्छे से फिनिशिंग के साथ जुड़ जाए। ये डाल दिया। अब हम उसके पास वाले में डालेंगे और इस कपड़े को साथ में दबा देंगे, जिससे कि ये कपड़ा आगे हम कट करेंगे तो बाहर की साइड निकले ना और फिनिशिंग हमारी अच्छी आए। तो ये देखिए दबा दिया कपड़े को। दूसरी साइड से लेंगे हम इस तरह से, आगे बढ़ते हुए जाना है और लेते हुए बनाना है इसको। अब इसमें देखिए ये सुई को डालेंगे, फिर उससे आगे डालेंगे। ये देखिए ये देखिए इस तरह से सारे फंदों को हमें सिलना है दोनों साइड से। ये देखिए इस तरह से यहाँ से भी सिलेंगे। ये देखिए अब ये यहाँ से हम इसको इस तरह से डालेंगे सुई को। हर जगह जितने भी आप पायदान बनाएं उनको इस तरह से मजबूती से ही सिलें दोस्तों, जिससे क्या ये मजबूत रहेंगे तो जल्दी से ख़राब भी नहीं होंगे। अगर आप मजबूती से नहीं सिलेंगे तो इसकी सिलाई निकल जाएगी और हमारा पायदान ख़राब हो जाएगा। दोस्तों आप इतनी मेहनत से इन पायदान को बनाते हैं तो इन्हें मजबूती से सिलें भी, जिससे ये अच्छे चलें
वरना आप मजबूती से नहीं सिलेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो इन्हें मजबूती से सिलना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप मजबूती से ही सिलें। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमने यहाँ तक बना लिया। अब जो ये गोला सा है छोटा सा, इसको भी हम सिलेंगे इसी तरह से। पूरा हमें पायदान सिलना है तो इसको भी सिलेंगे हम। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए अब आपको सीधा करके दिखाती हूँ ये कि हमारा सिलकर किस तरह से ये पायदान तैयार हुआ है। तो ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है इसकी, ये देखिए। तो सीधी साइड हमारी ये है पायदान की, और ये पूरा यहाँ से मैंने इसे सिला हुआ है। तो इस तरह से ये पायदान हमारा सिलकर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों आपको ये पायदान की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे ऐसे ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए।